नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। औरैया में प्रभारी मंत्री राकेश राठौर गुरु ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत, हर घर जल और आवास योजना को प्रमुख सफलता बताया और कहा कि देश ने विकास में बड़ी प्रगति की है। उन्होंने भाजपा सरकार को सभी वर्गों के लिए लाभकारी बताया और सपा व कांग्रेस पर विकास के मुद्दे पर निशाना साधा। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर बताया। अयोध्या दान पात्र मामले में एसआईटी जांच और सख्त कार्यवाही की बात भी कही। पूरे हो गए हैं, किस तरीके से क्या उपलब्धियां रही? 12 साल पूरे बेमिसाल। अगर 12 साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और 9 साल उत्तर प्रदेश महाराज के नेतृत्व में, इससे पहले अगर देख ले सरकार 50 साल कांग्रेस के साथ रही है। कांग्रेस, और आपको बताने की जरूरत नहीं है, 50 साल जो राज किया है, गांव तक लाइट नहीं पहुंचा पाया, गांव तक अमृत योजना के माध्यम से जो जल पहुंचते, पानी पहुंचना चाहिए था, पानी नहीं पहुंचाने। ये हमारे माननीय मोदी जी की सोच है, जिसे उस समय जब 14 में जब बने थे, 2014 में जब बने थे, माननीय मोदी जी की जब सरकार बनी थी, लाल किले से जब आह्वान किया था स्वच्छता पे अभियान, तो लोग जो हैं कांग्रेस के लोग और भी पार्टी के लोग हंसते थे। ये धरातल उतारने का काम आज भी है। आज शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद कहीं कोई गांव में चले जाए और स्वच्छता पे अगर देखें तो हमारी माताएं बहनें जो सड़क पे जाती थी 50 साल पहले, आज 12 साल में कुछ सड़क पे कोई हमारी बहनें माताएं कहीं नहीं, सब स्वच्छता के हिसाब से पूरे घर घर शौचालय लेकिन बनी हुई है। यही विकास है। अगर 50 साल पीछे जाए, 12 साल पीछे जाए, तो हर गांव में जिसको छत चाहिए था छत मिली है। पूरे आवास के विकास, आवास के माध्यम से विकास होता। 5 लाख का आयुष्मान, अगर योजना के बारे में, तो योजना कम से कम 55 से 56 चलती है और सारी योजना जो चलती है धरातल पे दिखती है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो और चाहे सरकार सेंटर की हो। डबल इंजन की सरकार भेदभाव नहीं करती है, सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास। यही पार्टी जब होती थी पीछे 2017 से देख लीजिए, वो केवल 2 या 3 समुदाय के काम करते थे, लेकिन हमारी पार्टी में अगर कहते सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हमारे में ये किसी भेदभाव नहीं है। अगर हमारे वहां फलाने मालूम है कि फला लोग हमको भाजपा को वोट नहीं देते हैं, फिर भी हम उनको गल्ला कॉलोनी देते हैं, यही भेदभाव नहीं करते। आयुष्मान देते, किसी जात नहीं पूछी जाती है। तो इसीलिए यही है माननीय मोदी जी की और माननीय योगी महाराज सोच। और जो कहा 5 साल नहीं, 5 साल से 500 साल पुराना जो इतिहास, नाम नहीं, जगह वही रहेगी और समय नहीं बताएंगे। माननीय मोदी जी नेतृत्व में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, इन लोगों तो झगड़ा करवाते थे, लेकिन निर्माण हुआ, मंदिर बना, समय हुआ, सब कुछ हुआ। 2027 के चुनाव को लेके जो है किस तरीके से आप देखते हैं? समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही है, आपका मतलब किस तरीके से? समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा है नहीं, उनके पास केवल टिप्पणी है। क्योंकि पीडीए अगर होता तो इससे पहले का उनके पास पीडीए नहीं चलता। तब तो वही जो खान साहब चाहिए था, यादव जी वो चाहिए था और फलाने चाहिए था, तब उनका पीडीए नहीं दिख रहा था। क्यों तब नहीं दिख रहा था? अरे वो देख लीजिए कि पीडीए नहीं, यहाँ पीडीए नहीं देखा जाता है, यहाँ सबका साथ, सबका बाद, यहाँ जात नहीं देखी, वहाँ जात देख के वहाँ विकास होता था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बराबर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल हुए। कानून उनके समय कानून देख लीजिए, 9 बजे 10 बजे रात में निकलने में दिक्कत होती थी। आज हमारी माताएं बहनें स्वच्छता बिल्कुल। और आज ये देख लीजिए, हमारा व्यापारी पहले 6-7 बजे दुकान बंद करके उससे गोटी रख के घर जाता था। आज चाहे 9 बजे या 10 बजे कोई दिक्कत नहीं। और बारात होती है, बारात में लोग 12-12 1-1 बजे ऐसे पैदल और साइकिल चले जाते। कोई भी भेदभाव नहीं हो, कोई गुंडा ही नहीं। गुंडा अगर है या तो प्रदेश के बाहर है या परलोक है या जेल में है।
अयोध्या में जिस तरीके से एक कांड का स्कैम हुआ SIT क्या मानते हैं? अयोध्या में क्या हुआ कुछ? अयोध्या राम मंदिर को लेकर जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो दान है, उसमें चोरी हुई है, क्या कहेंगे? अब देखो, जिनको जो दिखता है वही है, जो होता है उनको दिखता है। अगर हमारी सरकार में जो भी है वो, और जो भी है, अगर हमारे में अगर कुछ हुआ, अगर ये टांट बैठी है, तो जहाँ हमारी पार्टी को, जहाँ मेरा सहयोगी है, अगर दोषी होगा तो दोषी, तो उसको अगर होगा तो पाया जाएगा। पार्टी का गठन भी कर दिया गया है। वो जो भी होगा वो तो सरकार हमारे को, हम महाराज के हैं, ठीक है ना। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के तहत विकासखंड सभागार में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। ये मेला 14 से 16 जून तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री अर्चना पांडे ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख सुषमा बादाम पाल ने भी शिविर की सराहना करते हुए लोगों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं की जानकारी लें और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। शिविर में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कोटीभार थाना क्षेत्र के ग्राम लोडिया में कूड़ा घर का फाटक चोरी हो गया। ग्राम प्रशासक ने इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ग्राम प्रशासक गिरीश चंद्र पांडे ने बताया कि यह घटना गुरुवार रात को हुई। अज्ञात चोर कूड़ा घर का दरवाजा चुरा ले गए। चोरी के बाद फाटक की काफी खोजबीन की गई। ग्राम सभा में दुग्गी मुनादी के जरिए भी तलाशी की गई, लेकिन फाटक नहीं मिला। फाटक न मिलने पर ग्राम प्रशासक ने कोठीभार पुलिस को लिखित शिकायत दी और अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। प्रधान जी, किस प्रकार की घटना आपके वहाँ हुई है? हमारे यहाँ घटना अभी सूचना मिला है, मुझे कल दोपहर में सूचना मिला कि प्रधान जी आपके RRC सेंटर का एक फाटक किसी अज्ञात लोगों ने उठा ले गया है, जिसकी सूचना मैं अपने आसपास गांव में पहले दिया। मैं ढूंढना चाह, हो सकता है कोई व्यक्ति अगर अपने घर रखा हो तो मुझे मिल जाएगा। जब नहीं मुझे मिला 24 घंटों में, तो मैंने आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, इसकी शिकायत आपने दिया है? ये शिकायत तो अभी नहीं दे पाया, अभी थोड़ा आपको मैं बता दें, शिकायत नहीं दे पाया हूँ। लेकिन आज ये फाटक गायब हुआ, कल नल भी गायब हो सकता है, आंगनबाड़ी का सामान गायब हो सकता है। मेरे बगल में टंकी दिखाई दे रहा है, आपको इधर भी देख लीजिए, उसमें भी फाटक चोरी हो सकता है। तो हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारी यह बर्दाश्त न होने पाए, ये घटनाएं न हो पाए, हमारी समाज सुरक्षित रहे, हमारे गांव पर, हमारे शरीर पर किसी प्रकार की लांछन न लगने पाए। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जहानाबाद चौकी क्षेत्र के फातिमा स्कूल के सामने एक मकान को गिराए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित मोहम्मद नदीम ने चौकी इंचार्ज और नगरपालिका टीम पर विपक्षियों से मिली भगत कर बिना उचित सूचना और न्यायालय में विचाराधीन मामले के बावजूद मकान को जमींदोज करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि मामला अदालत में लंबित है और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और संबंधित विभागों को पहले ही भेजे जा चुके हैं। इसके बावजूद नगरपालिका द्वारा कथित रूप से नोटिस चस्पा कर कार्यवाही की गई है, जबकि नोटिस पूरे मकान को लेकर था और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि चौकी इंचार्ज जहानाबाद ने नगरपालिका टीम के साथ मिलकर बिना पूर्व सूचना और प्रक्रिया का पालन किए मकान को गिरा दिया गया। पीड़ित ने बताया कि वह मौके पर मौजूद होकर गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। मामला प्रशासनिक जांच के घेरे में है। भैया क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। कहाँ के रहने वाले? मैं जहानाबाद पूछा भीतर का रहने वाला हूँ। कोतवाली नगर लगता है मेरा, और जहानाबाद चौकी लगता है। क्या हुआ, क्या मामला है? मेरा पुराना घर कुचा भीतर में है, जो मामला न्यायालय में आज 20 साल से चल रहा है, मेरे पापा के टाइम से चल रहा है। उसका मुझे कहा था, नगर पालिका से नोटिस आया था, चिपका दिया हो गया था घर पे कि आपका मकान जर्जर है, जर्जर अवस्था में है, इसको उतरवा लिया जाए 29 मई को। जिसके जवाब में हमने इनको नगर पालिका को और डीएम महोदय को और कहा थे, ये नगर पालिका अध्यक्ष और जिलाधिकारी महोदय और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और निकाय मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, 4 लोगों को हमने ये एप्लीकेशन के जरिए, नोटिस कोर्ट के जरिए हमने इनको सबको कहा था, ये अपने पूरे कोर्ट कागज़ समेत सब भेजा कि ये मेरा मकान जर्जर अवस्था में, इसको हम पहली बिल्डिंग उतरवा रहे हैं। इसको हमने काम भी लगा दिया था,
लेकिन आज की डेट में कहा था हमने 2/6 को इसको हमने भेज दिया था 29 पास के मामले को। लेकिन आज की डेट में अचानक ये हुआ, मेरे जहानाबाद चौकी से इंचार्ज का फ़ोन आया मेरे पास कि आपका नाम नदी में लईक है। हमने कहा जी, तो कहना आपका हम मिलना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है मिल लेंगे। तो बस इन्होंने कह के इतना रख दिया। उसके 1 घंटे बाद हम अपने घर पहुँचे तो ये JCB लेके मेरा पूरा घर ढहा दे रहे थे। तो क्या साजिश लग रही है किसकी? ये साजिश मेरे अपोजिट पार्टी की लग रही है, जिसका इस केस से कोई मतलब नहीं है। इनका कहा थे पप्पू के कहा वाइफ सहाना है, मुबीन है, मुन्ना है और कहा और भी पीछे रफ़ीक के लड़के हैं। ये सब मिल करके मेरा हिस्सा केवल पूरा ढहा दिया। मेरा लाखों का माल नीचे रखा हुआ था, TV बहुत से सामान रखे थे, पूरा टूट गया। कई मार रोकने पर भी नहीं रुके JCB वाले। तो क्या उनका मकान नहीं गिराया गया? उनका मकान नहीं गिराया गया, वो भी जर्जर है। वो भी जर्जर है, उनका नहीं गिराया गया उनका मकान। केवल मेरा ही मकान गिराया था। मेरा हमने कोर्ट के पेपर भी दिखा रहे तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं पुलिस इंचार्ज। बस यही कह रहे हैं कि मेरे पास नोटिस है नगर पालिका की, इसमें हमको ADM से आदेश है तो हमने गिरवा दिया है। आदेश दिखाया था? आदेश का यही बस जो ये है का ये फोटो कापी यही दिखाए हैं। बस क्या कहते हो? तो यही चाहते हैं कि मेरा जितना नुकसान हुआ है बिना कोर्ट का आदेश माना गया है, ना कोर्ट के पेपर देखे गए उन्होंने, बस उन्होंने अपनी कार्रवाई करी है। इसमें मेरा काफ़ी नुकसान हो गया, जिसमें कहा पूरी तरह से नगर पालिका इसके दोषी है, जहानाबाद चौकी इंचार्ज दोषी हैं जिन्होंने पूरा गिरवा दिया है। मुझे पूरे इन्फॉर्म करे, मुझे पूरे बिना बुलाए हुए। और कहा जिला अधिकारी महोदय से हम यही चाहते हैं, वो भी सब लोग कहा ये लोग मिल करके पूरा मेरा बहुत नुकसान करे हुए हैं, नुकसान की भरपाई चाहते हैं। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। ब्लॉक बंडा के ग्राम दौलतपुर महोलिया में तालाब और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने तहसील दिवस में पहुंचकर प्रशासन को शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा तालाब की गाटा संख्या 34 मंदिर के पास की सड़क और ग्राम समाज की बेशकीमती भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इसके कारण जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और गंदा पानी गलियों में भर रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध और गंदगी फैल गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप जिलाधिकारी सदानंद सरूज ने तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खंड विकास अधिकारी, थाना प्रभारी और राजस्व निरीक्षक की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर जांच और अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। क्या समस्या है? दौलतपुर महोलिया। क्या नाम है अर्जुन। क्या समस्या? ये पानी की व्यवस्था दिक्कत है। ये यहाँ कुछ लोग अपनी रास्ता बनाए रहे हैं और कई बार हम लोग तहसील दिवस में जा चुके हैं, लेक क्षेत्रकाल कर चुके हैं और थाने में भी एप्लीकेशन दो है और ब्लॉक में भी जा चुके हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ हुई नहीं रहा है और कल लेखपाल द्वारा यहाँ रास्ता बनाई जाती है। लेखपाल दबंग द्वारा दबंग लेके आए, दबंग है, वो करना है कुछ कर लो। साथ में दबंग लेके आए और ये कह रहा है यहाँ रास्ता है और यहाँ कभी रास्ता नहीं था। मतलब ये मौके पे रास्ता नहीं है? नहीं, कभी नहीं। यहाँ पे गाँव का पानी जाता है, नक्शे में रास्ता नहीं है? और जो मेन रास्ता है वो इन लोगों ने बंद कर रखी है पहले। वो नक्शे में रास्ता है? लेखपाल कहता है कि वो प्रधान के लिए पूछो, मुकदमा कर दिया है। तो आपने प्रधान से नहीं कहा? और प्रधान तो उन्हीं के कहता है, आई नहीं रहे यहाँ, मौका बोलते नहीं। एक दिन वीडियो साहब आए थे, वो भी कह गए मगर कुछ निस्तारण नहीं हुआ इसको। अभी तक कोई निस्तारण नहीं? हाँ। प्रधान को अभी तक देखा भी नहीं है। इसके बाद आपने लेखपाल से कहा? लेखपाल साहब से कहा तो वो बोले वो पैसों के लिए कहता है कि कुछ मिलेगा। मतलब कुछ क्या मतलब? पैसा तहसील दिवस में कह रहा था कि कुछ फायदा होगा। तो आपने क्या बताया? हम लोगों ने हंस दिया और वो मुस्कुराने लगा। नाम क्या है लेखपाल का? लेखपाल का नाम कुलदीप। लेखपाल का नाम क्या है? कुलदीप। लेखपाल कितनी बार आए यहाँ? लेखपाल 2-3 बार आ चुका है। लेकिन इसका कोई निस्तारण नहीं। कल आया था, कल दबंगों को लेके आया साथ में। कोई उसके साथ में दलाल था, वो कहता था करना है तो कर लो, जो कर पाओ कर लो। धमकी देकर गया? हाँ, धमकी देकर जो कर पाओ कर लो, जो कर पाओ। यही है क्या रास्ता? उसका वीडियो भी है। उसका वीडियो भी है। हाँ। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता रवि की रिपोर्ट। शाहजहांपुर नगर पंचायत बंडा में आम जनता की सुविधा के लिए लगाए गए वाटर फ्रीजरों में रखरखाव की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पानी पीने गए सनातन धर्म फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष सौरभ कुमार वर्मा को वाटर फ्रीजर में करंट लग गया, जिससे वह घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
इस घटना के बाद सनातन धर्म फाउंडेशन की ओर से अपर जिलाधिकारी प्रशासन शाहजहांपुर को शिकायती पत्र सौंपा गया है। संस्था ने आरोप लगाया है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा वाटर फ्रीजर के इंस्टॉलेशन और रखरखाव में गंभीर लापरवाही बरती गई है। संस्था ने मांग की है कि मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाए, क्योंकि ये वाटर फ्रीजर रोजाना सैकड़ों लोगों के उपयोग में आते हैं और ऐसी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। सौरभ वर्मा नाम है। सनातन धर्म फाउंडेशन के द्वारा अपने पिसंडा रोड पर शिव मंदिर के पास निःशुल्क शीतल जल सेवा चलती है। लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं और वहाँ पर आज हम सुबह गए, जल भरा। जल भरने के बाद वहाँ पर गौवंशों के लिए भी जल भरते हैं। वहीं जो है जल भरने के लिए हम जैसे ही उसको टब में छुआ तैसे ही करंट आ गया। करंट आने से कम 1 मिनट तक करंट लगा रहा। प्रभु राम की कृपा से मतलब बच गए। और ये किसी की लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही रही। आज हमारे करंट लगा या किसी बच्ची के या किसी के भी करंट लग सकता था, जान भी जा सकती थी किसी की। ये किसी की जो वहाँ किसी ने फ्रीजर लगाया हुआ है उसी की लापरवाही रही। तो हमने किसी से कहा नहीं ये किस उद्देश्य से, मतलब किसने लगवाए थे? ये पता नहीं, किसी ठेकेदार द्वारा लगाए गए होंगे। उन्हीं की लापरवाही से ही करंट आया उसमें। उसके बाद में आपने किसी से शिकायत की? अभी शिकायत हमने अपर जिलाधिकारी जी को पत्र दिया है। ये किसी की बहुत बड़ी लापरवाही रही जिससे कि वहाँ करंट उसमें आया। जी, उनको अपर जिलाधिकारी जी को शिकायत पत्र दिया है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता रवि की रिपोर्ट। हमीरपुर में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर और ब्राह्मण एकता परिषद की जिलाध्यक्ष दीपा तिवारी ने रक्तदान कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों सहित अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया और जरूरतमंद मरीजों के लिए आगे आकर योगदान दिया। एसपी ने कहा कि एक यूनिट रक्तदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। वहीं दीपा तिवारी ने लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करते हुए समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर रक्तदान के महत्व को समझा और इसे जीवन बचाने वाली महादान की संज्ञा दी। क्या संदेश देना चाहते समाज में रक्तदान के प्रति लोगों को? देखिए, रक्तदान से बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। और रक्त के परमात्मा हमको रक्त के साथ में इस दुनिया में भेजता है और ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। इसको देने से जैसे एक जगह पानी इकट्ठा होता है तो वो पानी सड़ने लगता है, उसमें भी कीड़े पड़ने लगते हैं। ऐसा हमारा शरीर भी है। कोई भी चीज़ अगर एकत्रित हो रही है उसका भी एक प्रोसीजर है। अगर हम ब्लड देते हैं तो ब्लड कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी हम भी स्वस्थ फील करते हैं और सामने वालों की भी बहुत हेल्प हो जाती है। तो मैं एक फीमेल होके एक महिला होके, अगर महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं है, जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं कर सकती हैं, तो रक्तदान भी हर महिला कर सकती है। तो जैसे मैं मातृ प्रकोष्ठ को महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हूँ तो मेरा उनसे अनुरोध है कि मैं कर सकती हूँ तो आप लोग डेफिनेटली कर सकती हैं। इस पुनीत कार्य का हिस्सा भी जरूर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड रक्तदान समिति आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रेरणा है नारी शक्ति के लिए, उन नारियों के लिए जो डरती हैं रक्तदान से, आप उनके लिए प्रेरणा बनेंगी। वाकई बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपके इस कार्य से बहुत सारे लोगों के अंदर जुनून आएगा, जोश आएगी। जब एक महिला रक्तदान कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अभी हमारे यहाँ 70 साल के वृद्ध व्यक्ति को रक्तदान दिया जाता है तो वो एक नई ऊर्जा का संचार होता है उनके अंदर। तो ऐसे ही रक्तदान हंसते हंसाते करते रहें। रक्तदान में ना तो किसी प्रकार की दिक्कत ना ही कोई समस्या होती है। सभी लोग मौजूद हैं, इनका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। इस महान कार्य महामुहिम में जुड़ने के लिए मेन धन्यवाद हमारे शुक्ला जी का है, जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। रक्तदान में बहुत टाइम नहीं लगता। देखिए, क्षणिक समय में रक्तदान पूरा हुआ। रक्तदान महादान। यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसी में मेरे द्वारा यहाँ पर अपना रक्तदान किया गया है। और इस माध्यम से मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पर अपना जो है ब्लड डोनेट करें। इससे आपके इस एक कदम की वजह से कई लोगों की समय पर जान बच जाती है और इससे जो है कई लोगों को, जिनको शायद आप जानते भी नहीं होंगे, उनकी आपके मदद कर रहे होंगे। तो सभी से मेरी अपील है कि यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें जो है प्रतिभाग करें।
सर जिस तरीके से लोगों में भ्रांतियां हैं और ब्लड डोनेट करने से उनको एक डर रहता है, उनको क्या संदेश देना चाहें? देखिए, बेशक कई लोगों को किसी तरह की जो है मन में पशुपेश होता है या किसी तरह के जो है मन में शक पाल के बैठते हैं कि ब्लड डोनेशन से वो होता है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा ब्लड डोनेशन एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। इसमें और जो भी जैसे CHC में या कहीं पे भी जो ब्लड डोनेशन कैंप करवाए जा रहे हैं, सारे यहाँ पर प्रोटोकॉल और सारे जो यहाँ पर नियमित रूप से जो ब्लड डोनेशन के लिए जो नियम है वो पालन किए जा रहे हैं। तो पूरी तरह से पूर्णतः यह सेफ है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी असुरक्षित महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी तरह की भ्रांतियाँ जो अगर कोई पाल रहे हैं तो उसके बारे में वो लोग पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन भी सब चीज़ जान सकते हैं और यहाँ पे प्रतिभाग कर सकते हैं। सर आप नियमित रक्तदान कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जी देखिए, जैसे मैं तो कई बार पहले कर चुका हूँ रक्तदान और मैं यही सोचता हूँ कि अगर जैसे मेरे इस छोटे से अगर कदम उठाने की वजह से अगर कहीं किसी की हेल्प हो रही है या किसी की मदद हो रही है तो उससे मुझे वही प्रेरणा देता है और इसी के तहत मैं सभी को बोलता भी हूँ कि जो है हम लोग भी आके इस तरह से जो जहाँ भी कैंप लगे वहाँ पे समय समय पर ब्लड डोनेट करते हैं। थैंक यू सर। बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग भी कर सकती हैं, बस अंदर से जज्बा होना चाहिए और रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं हो सकता है। तो अगर आपको कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप करना चाहती हैं तो जरूर इस पुनीत कार्य का हिस्सा बने। और मैं लोगों को कह के नहीं प्रेरणा बनना चाहती हूँ, मैं करके चीज़ें करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ रक्तदान सबसे बड़ा दान है और मैं जैसे मातृशक्तियों को रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैं कहती हूँ मातृशक्ति। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। थाना नखासा क्षेत्र के रुकनुद्दीन सराय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब फैजान के घर में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि फैजान अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे, तभी आग लगने से पूरा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना से परिवार के अरमानों पर पानी फिर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना नखासा पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। संभल से सीनू संवाददाता वसीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।